अब आ रहे हैं महफिल की शान बढ़ाने, नूरे नजर लखते जिगर, राजा सुंदर सिंह। दिल थाम कर बैठिए, नूरे चशम सरताज दकन पधार रहे हैं। आइए आइए आइए, आप सभी राजाओं का हम अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। मित्र राष्ट्रों के सारे राजा पधार चुके हैं, तो क्या हम चक्रवर्ती सम्राट के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें? शुरू कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी गुप्त मतदान किया जाएगा। कृपया आप सभी अपना मतदान इस पात्र में करें। रुको दास। फू, अब्बा हुजूर, फू। तो मित्रों, अब समय आ गया है कि इस साल के चक्रवर्ती सम्राट के नाम की घोषणा की जाए। क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? अब्बा हुजूर, बादशाह अकबर। अब्बा हुजूर। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इस वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट का खिताब मिलता है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम। बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की। बस बस, बहुत ही शुक्रिया आप सभी लोगों का। क्या बात है। रुक जाइए। ये आदमी इस काबिल नहीं कि इसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाए। इसने एक औरत से प्यार का वादा करके उसे धोखा दिया है। हमने? अब्बा हुजूर, उस कलाकार ने तस्वीर में तो ये बनाया था कि एक औरत आपकी बेइज्जती करेगी, लेकिन ये तो मर्द कर रहा है। क्यों? झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम, और हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर ले? अगर वो औरत खुद यहां होती और अपनी जुबान से ये कहती बादशाह अकबर ने उसकी इज्जत के साथ खेला है, तो हम उसकी बात पर यकीन कर लेते। भैंस पूंछ उठाएगी। वो औरत आप सबके सामने खड़ी है।
सभी से इल्तिजा कर रही हूं कि ऐसे आदमी को चक्रवर्ती सम्राट का किताब ना दो जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता हो। अरे आप लोग आप कहाँ थे राजा बीरबल? ये औरत जहां पनाह पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। हमें धोखे से कमरे में बंद कर दिया गया था। बीरबल जी, आप बादशाह अकबर को इल्जाम से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। देखिए सोहन जी, या फिर जो भी नाम है आपका। खुशबू, खुशबू नाम है मेरा। खुशबू, अभी आपने जहांपनाह पर सिर्फ इल्जाम लगाया। जहांपनाह पर लगाया हुआ इल्जाम साबित नहीं हुआ है। आप तफसील से बताइए कि बादशाह अकबर ने आपके साथ क्या धोखा किया। भैंस पूछ उठाएगी। बात दरअसल 10 साल पुरानी है। शिकार खेलने के दौरान ये रास्ता भटककर हमारे गांव में आए थे। वहां कुछ दिन रुके थे और वहां पे हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर घुल मिल गए जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। तो नहीं, हमें ये बताइए कि आपने कबूल कर लिया कि आप जहांपनाह से मोहब्बत करती, लेकिन आपको कैसे पता चला कि जहांपनाह आपसे मोहब्बत करते? ये बात इन्होंने मुझे खुद बताई थी। एक दिन की बात है। सच कहें हम आपसे खुशबू, तो आपकी सूरत से कई ज्यादा अच्छी आपकी सीरत। बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी शादी आपसे होगी। पर मैं तो अभागन हूँ। गांव में मुझसे कोई ठीक से बात तक नहीं करता। शादी तो दूर की बात है। आप देखिएगा, आपकी शादी एक दिन एक राजा से होगी। सच? एक बात पूछूं? जैसे मटर टमाटर से और आलू गोभी से प्यार करता है, क्या आप भी वैसे ही प्यार करोगे मुझसे? अरे उससे कई ज्यादा। अरे हम आपको बहुत पसंद करते हैं खुशबू, सच में। अरे आप हैं ही इतनी अच्छी। ये देखिए, हम तो आपके लिए फूल भी लाए हैं। तो क्या मैं आपका वैसे ही इंतजार करूं जैसे दूध में उबाल आने का करते हैं? पर आप वापस तो आएंगे ना? हम आएंगे, हम जरूर वापस आएंगे। वो दिन है और आज का दिन। मैंने शादी नहीं की, इनकी इंतजार में बैठी रही। पर ये दगाबाज इंसान कभी वापस नहीं आया। क्या आप इस दगाबाज इंसान को अपना चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जो इंसान अपने प्यार के साथ वफा ना कर सके, वो किसी और के साथ क्या वफा करेगा? भैंस पूंछ उठाएगी। राजा अजैब खान, हम माफी चाहते हैं बादशाह अकबर। हम आपसे चक्रवर्ती सम्राट का खिताब वापस लेकर कल नए सम्राट का चुनाव करेंगे। ये सब आप ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई कि सोहन ही वो औरत है? लेकिन जहांपनाह ने भी उनके साथ बहुत ज्यादती की। पहले उनसे प्यार किया और फिर उन्हें धोखा दिया। ऐसी बात नहीं है उर्वशी जी। जहांपनाह ने हमें बताया, उन्होंने हमें बताया कि कैसे गांव में उस लड़की से कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, जिसके चलते वो एहसास कमतरी का शिकार बन बैठी थी। जहांपनाह ने उससे प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया।
जबकि उस लड़की ने जहां पनाह की बातों को एकदम गलत मान लिया। छोड़िए, तो फिर ये सारी बातें जहांपनाह ने दरबार में क्यों नहीं कही? सभी को लगता है कि जहांपनाह बहाने बना रहे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा है तो क्यों खुशबू मर्द बनकर यहाँ आई? क्यों भरी महफिल में सबके सामने मजलिस में उन्होंने जहांपनाह पर इल्जाम लगाया? और क्यों जब राजा विक्रम सिंह को पता था कि वो एक औरत है, फिर भी उन्होंने जहांपनाह को नहीं बताया? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बीरबल जी कि राजा विक्रम को पता ही ना हो कि सोहन दरअसल एक औरत है। ऐसा नहीं हो सकता मुल्ला जी। अगर ऐसा है तो जब पहली बार विक्रम सिंह ने सोहन को देखा तब उन्हें क्यों नहीं पहचाना? यही तो एक बहुत ही गहरी साजिश है बीरबल जी। बस हमने तय कर लिया बीरबल जी, हम खुशबू को पकड़कर उससे सच्चाई उगलवा के लेंगे। नहीं नहीं मुल्ला जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सभी को लगेगा कि डरा धमका कर हम खुशबू को अपने मन मुताबिक बयान दिलवा रहे हैं। मुल्ला जी, अब जहांपनाह की खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है। अब क्या रास्ता है फरमाएंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? हम अपने आप को अपनी गलती की सजा दे रहे हैं खुशबू। हमें माफ कर दीजिए खुशबू, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हमसे इस तरह बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। हम इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं खुशबू। हम आपसे निकाह करेंगे। हम निकाह करेंगे आपसे निकाह करेंगे। प्रणाम विक्रम सिंह जी। प्रणाम अजय खान जी। प्रणाम। आप लोगों को एक खुशखबरी देनी थी। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके मित्र और आपके दोस्त बादशाह अकबर खुशबू जी से सगाई कर रहे हैं। क्या हुआ, ये खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? क्यों नहीं? बहुत खुशी की बात है कि जलाल खुशबू से निकाह करने वाले हैं। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? अब हम क्या बताएं, हम ठहरे खादिम आदमी। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानते कि एक बार बादशाह अकबर की सगाई खुशबू जी से हो गई तो उनकी खोई हुई इज्जत वापस लौट आएगी। फिर उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बातों बातों में हम तो भूल ही गए। ये लीजिए, वो मिठाई कीजिए ना। लीजिए लीजिए, अरे लीजिए। एक और, आप खास दोस्त और आप खास मित्र जो है। जा बना, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे किस खुशी में बीरबल? आपकी शादी की खुशी में। क्या कर रहे हैं आप ये बीरबल? हमें तो यही चिंता खाए जा रही है कि ये नाटक करते करते हमें जबरदस्ती खुशबू से असली शादी ना करनी पड़ जाए। हम तो मजाक कर रहे थे। हम पे भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भरोसा तो रानी साहिबा को भी हम पर है। ये बात रानी साहिबा तक पहुंचेगी ना, वो हाथी दौड़ा दौड़ा कर हम तक पहुंच जाएंगी। चिंता तो हमें हाथी की हो रही है। खैर, हमने वो रेत पे तस्वीर बनाकर भविष्य बताने वाले नजूमी को बुलाया है। इस बार हमें भविष्य देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
घने लंबे बाल, ये बड़ी सी बिंदी, कहीं ये लड़की खुशबू तो नहीं है? इनसे जरा पूछे कि कहीं कोई खुशबू का कत्ल तो नहीं करने वाला है। जी जापना। ए भाई, कौन ये नारी की हत्या करुची की? ମୂର୍ତ୍ତିର ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ନାରୀ ପ୍ରତି ମରଣାତ୍ମକ ହତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। जापना ये कह रहे हैं कि हत्या का तो पता नहीं, लेकिन कोई इस लड़की पर हमला जरूर करने वाला है। मित्रों, चूंकि बादशाह अकबर ने अपनी गलती मान ली और वो खुशबू से निकाह करके उसे उसका जायज हक देने को तैयार है, अतः इस बात से हम सब की नजरों में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई है। इसलिए हम सब वापस उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के खिताब से नवाजना चाहते हैं। बादशाह खुशबू से शादी करना चाहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो खुशबू ही बता सकती है। भैंस पूंछ उठाएगी, लिहाजा खुशबू को दरबार में बुलाया जाए। किसी कारणवश खुशबू जी दरबार में नहीं आ सकती। फिलहाल हम जहांपना को चक्रवर्ती सम्राट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। खुशबू जी भी आ जाएगी। आ नहीं जाएगी, बुलाइए उसे। भैंस पूंछ उठाएगी। और इस चादर का क्या मामला है? चादर तो खुशबू की है। जहांपना, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि खुशबू जी दरबार में नहीं आ सकती। उन पर किसी ने हमला कर दिया और वो घायल है। क्या? वाह बीरबल जी वाह, क्या कहानी बनाई। दोस्तों, बादशाह अकबर खुशबू से कभी शादी करना चाहते ही नहीं थे। ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सब कर रहे हैं। बीरबल जी, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। पूरा खंजर जब पेट में घुसेड़ा जाएगा तो कोई बचता नहीं है, मर जाता है। भैंस पूंछ उठाएगी। अजायब खान जी, एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि खुशबू जी पर हमला खंजर से हुआ था? और ये कैसे पता चला कि खुशबू जी के पेट में खंजर घुसाया गया था? कैसे पता चला? आपने खुशबू की चद्दर पहचाना कैसे? मुल्ला जी, इन्होंने इस चद्दर को इसलिए पहचाना क्योंकि खुशबू पर हमला इन्होंने खुद किया था। जहांपना, ये नहीं चाहते थे कि आप चक्रवर्ती सम्राट बने, बल्कि ये खुद चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। चक्रवर्ती सम्राट का खिताब मुझे नहीं, राजा विक्रम को चाहिए था। देखिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, लेकिन ये सारी साजिश सिर्फ अजायब खान की है। क्या हुआ अजायब खान जी? भैंस ने पूंछ उठा दी? अगर आपकी इजाजत हो तो हम खुशबू जी को दरबार में बुलाना चाहेंगे। इजाजत है। आइए खुशबू जी। ये कैसे मुमकिन है बीरबल? आप क्या ये कह रहे हैं कि खुशबू पर कभी हमला हुआ ही नहीं? जहांपना, जब हमें शक हुआ कि सोहन मर्द नहीं औरत, तब हमने इनके कमरे की तलाशी ली और इनके कमरे में बाकी चीजों के साथ साथ एक थैले में कुछ मोहरें हमें मिली, जो अजायब खान और विक्रम सिंह जी के रियासत की मोहरें थी। अब बात साफ हो गई थी कि इस साजिश में खुशबू जी के साथ साथ अजायब खान और विक्रम सिंह जी भी शामिल थे।
हम आपको बताने आने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और हम दरबार में पहुंच नहीं सके। शाहपनाह, इन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए हमने आपको सलाह दी कि आप खुशबू जी से शादी करने का नाटक करें। इन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हम इन दोनों पर नजर रखने लगे और अजायब खान, अब क्या करें? जलाल खुशबू से शादी करने जा रहे हैं। अजायब खान, मुझे तो तुम्हारी नीयत में खोट नजर आ रही है। आज के आज मुझे चक्रवर्ती सम्राट का खिताब मिल जाता। तुमने बात कल पे क्यों टाली? कहीं तुम जोड़ तोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो? राजा विक्रम, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि अकबर मेरा दुश्मन है। सख्त नफरत करता हूं मैं उससे। राजा विक्रम, अकबर खुशबू से शादी तब करेगा ना जब खुशबू जिंदा रहेगी। इनकी बातों से हमें एहसास हुआ जहांपनाह, खुशबू जी की जान खतरे में। हमने खुशबू जी को सारा मामला समझाया, उन्हें विश्वास में लिया और अपने साथ कर लिया। जहां बना ये सारा मंसूबा इनका था, खुशबू का कत्ल करके सारा इल्जाम आप पर लगा देना। लेकिन अफसोस, इनके जाल का जवाब देने के लिए हम वहां पहले से मौजूद थे। मुल्ला जी ने हमारे बिस्तर पर एक पुतला रख दिया और फिर उस पर लाल रंग से भरी थाली रखकर उसे ढक दिया था। आपकी ये गलतफहमी कि जहां बना ने खुशबू जी को धोखा दिया, ये भी हम अभी अभी दूर कर देते हैं। शंकर चाचा, आइए। शंकर जी, आप? ये शंकर चाचा है, ये उसी गांव के पुजारी हैं जिस गांव में खुशबू जी रहती है। खुशबू जी और जहांपनाह के बीच जो कुछ भी हुआ, उसकी सच्चाई खुद शंकर चाचा आप सबको बताएंगे। खुशबू हमारे गांव की लड़की है, फिर भी हमारे गांव वाले उसे अभागन समझते आए हैं, क्योंकि पैदा होते उसकी मां गुजर गई और उसकी छठी के दिन उसके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तब से हमारे गांव वाले उसे सीधे मुंह बात नहीं करते। इन सब चीजों की वजह से खुशबू का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। परंतु किस्मत से उन्हीं दिनों जहांपनाह हमारे गांव में आए, मैंने उन्हें पूरी कहानी समझाई। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह से हम खुशबू का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगाएंगे। जहांपनाह, आपने कुछ और कहा और खुशबू जी ने आपके बात का मतलब कुछ और निकाला। गलत फहमी जहांपनाह, गलत फहमी। हमारे जहांपनाह गलत नहीं थे, बल्कि खुशबू जी खुद अपनी गलत फहमी का शिकार हो गई थी। बस इतनी सी बात। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, आपसे पहले किसी ने भी मुझसे प्यार से ऐसी बात नहीं की। आपके बढ़तपन को ही मैं आपका प्यार समझ बैठी। आज तक तो मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन आज के बाद मैं आपकी इबादत करूंगी। भैंस पूंछ उठाएगी, भैंस तो जब पूंछ उठाएगी तब उठाएगी। उससे पहले हम आप दोनों को उठाकर कैद खाने में डाल रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट की, बादशाह अकबर की, चक्रवर्ती सम्राट की।